बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th के बारे में कुछ क्वेश्चंस करे हुए थे। उस एक्सरसाइज को हमने उठाया था ML अग्रवाल की एक बुक है उसमें से। अब आगे के क्वेश्चंस जो उसी के जैसे थे उनको स्किप करते हुए थोड़ा सा क्वेश्चंस के टाइप को अलग करेंगे और उसी एक्सरसाइज से और दूसरे क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस क्या है। तो ये ML अग्रवाल का ही एक्सरसाइज 17 का ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। एक जैसे क्वेश्चन को दोबारा बार बार करने से कोई फायदा है नहीं, तो क्यों ना क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट करे जाए। क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी को कोई भी इसके अलावा प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर सकता है कि हमें ये वाला क्वेश्चन इस नंबर का नहीं आया, तो वो उसका सोल्यूशन हम डाल देंगे यूट्यूब में फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए गिवन फिगर, तो एक फिगर है दिए, बना लेते हैं इसको। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें 6 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस दी हुई है और बोला है यहाँ पर AB और AC की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पर कहीं पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं करी गई है। और साथ ही साथ में बोला है इसमें साइन C की वैल्यू बताइए। साइन C का मतलब ये वाली हमें वैल्यू बतानी है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही आते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, अगर हम इक्वल साइड्स वाले जो वर्टेक्स होगा उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो ए से परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पर, ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर पूरी BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर थी तो ये 3 और 3 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। अब इससे आसानी से हम लोग यहाँ पर AM की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि AMC और AMB दोनों में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल AMC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है AC, CM और AM स्क्वायर। AC की बात करें तो 5 है, CM 3 का स्क्वायर और AM हमें निकालना है। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, ये 9 माइनस इधर आ जाएगा और ये 16 बचेगा। और 16 का अगर अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये परपेंडिकुलर की भी वैल्यू पता चल गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था साइन C, क्वेश्चन नंबर 1 है इसी में कि साइन C हमें बताना है। तो फिर से देखा जाए ये एंगल कौन सा दिया हुआ है, C, और ये C एंगल देखा जाए तो ये ट्रायंगल AMC नहीं आ रहा है जिसमें अभी पाइथागोरस लगाई है। इसका मतलब हमें इसमें तीनों साइड्स पता है। तो तीनों साइड्स पता है, जैसे कि बताया जो एंगल कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और साइन की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। पहले वीडियोस में बताया था, ये लाइन जरूर लिख लेंगे हर जगह पर, PVP अपॉन HHB, इससे गलती कभी नहीं होगी। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है AM और हाइपोटेन्यूज है AC। AM की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू 5 है। ये पहला आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है tan B की वैल्यू निकालनी है। tan B की बात करें तो वो B एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में। अब जैसे ही इसको ट्रायंगल को देखेंगे परपेंडिकुलर, तो यानी कि दोनों का परपेंडिकुलर सेम है इस बार। ऐसे पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि परपेंडिकुलर किसी का हाइपोटेन्यूज था तो किसी दूसरे ट्रायंगल के लिए वो परपेंडिकुलर हो जाता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों ट्रायंगल्स का परपेंडिकुलर सेम है, कॉमन है वो। तो इसमें भी परपेंडिकुलर 4 है और ये बेस हो जाएगा, क्योंकि ये 90 वाली साइड है तो उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। और जो tan की वैल्यू होती है यहाँ से देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो परपेंडिकुलर 4 और बेस हो गया 3, 4 अपॉन 3, यानी कि tan B का वैल्यू हो गया है, सिंपल। इसी तरह tan C माइनस कॉट भी निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन है tan C माइनस कॉट
बी। tan सी, सी अगर देखते हैं तो एंगल ट्रायंगल ये वाला देखना पड़ेगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3। कॉट बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो 3/4 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आता है 12 और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ बचेगा 7/12। ये आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो निकलिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, 8 का सेकंड पार्ट है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल कंसीडर किया गया थीटा। तो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, थीटा के साइड जो अपोजिट होगी ये 2 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर 1 है बेस। तो जो मिसिंग साइड है पहले उसको निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिसिंग साइड है हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 5। तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √5। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको अगर नहीं दिख रहा है तो सही से लिख देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में। अब साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सब लोगों ने निकाल लिया √5, और इसके आगे साइन की वैल्यू लिखे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB अपॉन AC, और tan की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB की बात करें तो वैल्यू है 2, AC √5, AB 2 और BC है 1। इसका एलसीएम √5 ही आएगा क्योंकि इररेशनल नंबर है ये, और ऊपर आ गया 2 और यहाँ आ गया 2√5। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1 प्लस √5। इसको आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर चाहे इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या करना होगा कि जो अंडर रूट का टर्म है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है। बट मैथ्स में कहा जाता है कि इररेशनल नंबर को छोड़ा नहीं जाता है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा √5 प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 5। ये आंसर हो गया 8th का बी। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये इसी का सी पार्ट है जिसमें साइन दिया है, tan दिया है और लेंथ की वैल्यू निकालनी है। अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें सभी की लेंथ दी होती थी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाता था। ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और लेंथ की वैल्यू पूछी गई है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। गिवन है हमें AD की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और उसके कंपैरिजन में साइन B की वैल्यू 4/5 है। तो अगर साइन B 4/5 है और साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेन्यूज h होगा। बट ध्यान ये रखना है कि ये रेशियो है, तो रेशियो में हमें क्या करना है कि वैल्यू को एज इट इज नहीं लेना है, उनको किसी का मल्टीपल लेना है। मतलब ये 4 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है यहाँ पर, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये 4x है और ये 5x है। मतलब वैल्यू को एज इट इज नहीं लिखना है, हमें इसको किसी ना किसी के टर्म में मल्टीप्लाई में करना होगा। तो वो वेरिएबल ले लेते हैं x को, ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 4x है। अगर हम b को देखें तो ये b इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, तो इसका मतलब AD की वैल्यू है 4x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x। और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाली साइड होती है, यानी कि ये हो गई 5x, ये लिख दिया 5x। ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, तो तीसरी साइड हो जाएगी बेस।
अब जब साइन बी की वैल्यू से हम लोगों ने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आ जाएगी उसको मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे AD और AB आ जाएगा, पहली दो आंसर्स। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD की बात करते हैं, जिसमें 90 डिग्री के सामने 5x लिखा हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया 25x स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर, ये 225। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 बाई 9, x की वैल्यू आ जाएगी 25 बाई 3। सॉरी, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/3। तो फाइनली x की वैल्यू हमें पता चल गई, जो है 5। अब अगर x की वैल्यू बताए तो AD जो पहला आंसर है और AB यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंप्लाइज दैट AD की जो वैल्यू आ गई 4 इंटू एक्स यानी कि 5, 20 सेंटीमीटर। तो ये जो AD की वैल्यू है यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू 5x थी, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर। तो पहले दो आंसर्स आ चुके हैं, AD एंड AB। अब जो बाकी के दो क्वेश्चन है CD और AC, इनमें C एंगल की जरूरत पड़ेगी, जो कि है tan C गिवन है यहाँ पर। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें tan C 1 है, तो इसके अपॉन में 1 सपोज कर सकते हैं। और अगर C एंगल कंसीडर करते हैं तो वो आता है एंगल ट्रायंगल ADC में, और जो C के अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, और बची तीसरी साइड वो हो जाएगी बेस। और tan भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से देख सकते हैं साइन कोस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर तो हमें पता ही है 20 है, तो परपेंडिकुलर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो बेस कितना हो कि वापस से कट के 1 आ जाए, क्योंकि tan C की तो वैल्यू 1 है। तो 20 को किससे डिवाइड किया जाए कि 1 आ जाए, तो आंसर है 20। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि 20 कोई नंबर जब खुद ही से डिवाइड होता है तब वो आकर 1 वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका बेस की वैल्यू हमें अपने आप पता चल गई 20 सेंटीमीटर। अब केवल बचा वहां पर हाइपोटेन्यूज निकालना, और जो बेस की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने वो एक्चुअली डीसी की वैल्यू है, और डीसी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, इसका मतलब। तो तीसरा आंसर यहाँ पर आ गया डीसी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब बचा हाइपोटेन्यूज, तो इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं ट्राइंगल ADC में। तो इन ट्राइंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD 20, DC 20, ये हो गया 400, 400, 800। तो AC की जो वैल्यू आ गई वो 20√2 सेंटीमीटर। ये लास्ट आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया खत्म। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये 9th क्वेश्चन है अपना, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू दी है 3/4, और पूछा गया है कि फाइंड कीजिए कॉस थीटा की वैल्यू एंड टैन थीटा। ये दो क्वेश्चंस हैं। तो जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो थी वहां पर मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। वो अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। वो थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन तीन फॉर्मूलों का यूज करें अगर, तो गिवन है साइन थीटा और हमें चाहिए कॉस थीटा। तो साइन और कॉस आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाली आइडेंटिटी लगा लीजिए। तो कॉस थीटा को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, साइन थीटा उधर चला जाएगा तो वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, सीधे पुट कर देंगे 3/5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये आ जाएगा 16 अपॉन 25। ये आ गई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट लग जाएगा इस पे 16 अपॉन 25, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 5। ये पहला आंसर हो गया। अब अगर कॉस थीटा निकाल लिया है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, वो होता है सेक थीटा। तो अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी वो कॉस की रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 5/4। अब अगर हमें सेक थीटा पता है और निकालना है टेन थीटा, तो सेक और टेन का रिलेशन यहां लिखा हुआ है, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे। ओके, तो टेन थीटा को सब्जेक्ट बनाए अगर इस वाले फॉर्मूले से, तो टेन थीटा माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और सेक की वैल्यू वो है, सीधे उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे 5/4 स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर कर लेते हैं 25/16 -1। एलसीएम ले लेंगे 25 माइनस 16 अपॉन 16, ये बचेगा 9 अपॉन 16। अब ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 9 अपॉन 16। 9 की वैल्यू 3 और ये 4। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। यहाँ पर गिवन है 13 sin a इज इक्वल टू 5, देन इवेल्युएट दिस वैल्यू। यहाँ पर पूरा एक पॉलिनोमियल टाइप की वैल्यू दे दी है, जहां से हमें साइन ए की वैल्यू खाली दी हुई है। यहाँ से साइन ए निकालेंगे तो 13 डिवाइड में चला जाएगा, तो जो साइन की वैल्यू आएगी वो आ गई 5/13। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू रख देंगे, बट अभी भी दो वैल्यू मिसिंग है, कॉस और टेन। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया था, वहां से साइन और कॉस में एक रिलेशन दिया था, तो उसी का यूज कर लेते हैं फिर से। क्या था वो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब वहां पर थीटा लिखा था, यहाँ ए लिखा है, तो जो एंगल है वही लिखेंगे, चाहे थीटा हो चाहे ए हो चाहे बी हो, कोई भी वैल्यू हो, बस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर कॉस ए लिख रहे हैं तो साइन भी ए होना चाहिए। वो था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट भी तो लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट ये कर लिख लेते हैं, जिससे कि कॉस ए की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर साइन की, 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, 1 माइनस 25/169 हो जाएगा ये, माइनस करेंगे 169 माइनस 25/169, माइनस करने पे आएगा 144 अपॉन 169। 144 होता है 12 एंड 169 का अंडर रूट होता है 13। तो ये हम लोगों ने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली। अब अगर साइन पता है कॉस पता है, तो साइन और कॉस को डिवाइड करने पे तो tan आता है, जो कि हमें यहाँ रखना है, तो ये भी कर सकते हैं। तो जो tan ए की वैल्यू है वो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस है। ये चीज पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग सेम काम कर सकते थे। वहां पर हमने आइडेंटिटी का यूज करना बताया था, यहाँ पर इस तरह से बता दे रहे हैं। तो जो आप लोग को सही लगे वो कर सकते हैं। साइन 5/13 12/13 है, 13 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan ए की जो वैल्यू है वो आ गई 5/12। अब ये तीन वैल्यूज हमें पता है, साइन है, कॉस है और tan है।
अगर इन तीनों की वैल्यूज को यहाँ पर रख दे तो ये इवेलुएट हो जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 5 इंटू साइन ए है 5/13 माइनस 2 इंटू कॉस ए है 12/13 अपॉन टेन ए है 5/12। ऊपर एलसीएम 13 और 13 ही आ जाएगा और 5 5 ज़ा 25 माइनस 12 2 ज़ा 24 अपॉन 5/12। ऊपर बचेगा 1/13 5/12। ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 12/13 5 ज़ा 65। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, उसी के आगे यहाँ पर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है एंड वैल्यू निकालनी है हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो जो गिवन है वो तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले काम करेंगे इसका यूज करके हमें साइन कॉट और टेन की वैल्यू निकालनी है और कॉस की भी। तो यहाँ से साइन तो सीधे सीधे आ जाएगा क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। ये √2 है तो अपॉन में 1 मान सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2। साथ ही साथ में अब जैसे साइन पता है तो कॉस निकालने के लिए जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, इससे पहले वाले में भी देखा कि कॉस ए की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर तो 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 तो ये बचेगा 1/2 यानी कि 1/√2। तो कॉस ए और साइन ए की वैल्यू सेम आ गई। साथ ही में tan निकालना है तो tan जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा था निकालने के लिए साइन ए अपॉन कॉस ए कर लेंगे। तो यहाँ कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और कॉट ए tan ए का उल्टा होता है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, तो इसका मतलब कॉट ए की वैल्यू 1 हो गई। तो tan और कॉट की वैल्यू 1 आ गई, साइन और कॉस की वैल्यू ये आ गई। अब अगर यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 इंटू साइन स्क्वायर, साइन दिया है ये, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 कॉट 1 आया था, tan 1 आया है, कॉस 1/√2 है। तो जितनी भी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर हो गया। अब ये 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा। ये 3 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 प्लस 3 और नीचे 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आ जाएगा। ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गया आंसर 8। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये इसमें गिवन है 5 cos a माइनस 12 sin a इज इक्वल टू 0 और वैल्यू निकालनी है sin a प्लस cos a अपॉन cos a माइनस sin a। तो जो गिवन है उससे पहले देखते हैं क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये जो माइनस का टर्म है इसको अगर हम इक्वल टू के उधर भेजें तो ये हो जाएगा 12 sin a। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ कर लें तो cos a इधर ले लेते हैं और 5/12 इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/12 और ये आ जाएगा sin a अपॉन cos a। और sin a अपॉन cos a क्या होता है? tan a। तो यहां से आ जाएगा tan a की वैल्यू 5/12। अब क्वेश्चन में तो साइन और कॉस लिखना है, बस हमने tan निकाला तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। tan का यूज करके यहाँ साइन और कॉस कैसे निकालेंगे तो यूज करते हैं। यहाँ पर वैल्यू में ये जो ऊपर और नीचे दिया हुआ है इसको अगर हमें कॉस बनाना हो, सॉरी tan बनाना हो तो साइन ए के नीचे क्या होना चाहिए? अभी जैसे साइन के नीचे जब कॉस था तो वो tan लिख दिया था,
तो साइन के नीचे कॉस होगा तो ये tan बन जाएगा। इसी तरह कॉस के नीचे अगर कॉस होगा तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ कॉस के अपॉन में कॉस होगा 1 हो जाएगा, साइन के अपॉन में कॉस होगा tan हो जाएगा। मतलब पूरी क्वेश्चन में tan 1 1 और tan बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें कॉस से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवीजन कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन पूरा tan में बदल जाएगा। तो यही लिखने जा रहे हैं, डिवाइड बाई cos a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सभी टर्म्स में cos a से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर केवल न्यूमरेटर या केवल डिनोमिनेटर में करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। यहाँ पर cos से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan हो गया +1, ये 2 माइनस साइन अपॉन कॉस tan हो गया। अब बस tan की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। tan की वैल्यू है 5/12 +1 अपॉन 2 माइनस 5/12। एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आएगा 5 + 12, नीचे भी 12 एलसीएम आएगा 24 - 5। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे, 12 + 5 17 और नीचे 19। तो ये आंसर आ गया जो गिवन वैल्यू थी। ओके, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22th क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है 3 cot थीटा = 4 और फाइंड करना है इसकी वैल्यू ये। तो सिमिलर जैसे अभी पीछे क्वेश्चन करके आए, यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3। अब चाहे तो इसको कॉट में भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे या तो पीछे वाला जैसे क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं। मतलब अगर इसको हम tan में बनाना चाहें तो tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो वो 3/4 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया इसका। अब tan की वैल्यू पता है, साइन कॉस में क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, कॉस से डिवाइड कर दोगे। अगर कॉट में लगाते तो यहाँ पर साइन से डिवाइड कर लेते तो कॉट बन जाता। जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो एक ही जैसे करते हैं कि अगर tan गिवन है हमें और साइन कॉस में क्वेश्चन है, तो पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन में सभी टर्म्स के अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा। ये हो गया, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया 5 tan थीटा -3 और 5 tan थीटा +3। वैल्यूज पुट कर देंगे, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 5 3/4 -3 5 3/4 +3। तो ये हो जाएगा 15/4 -3 15/4 +3। एलसीएम ले लेंगे, तो ये 15 - 12 और नीचे हो जाएगा 15 + 12, और जो दिनों के डिनोमिनेटर्स आएंगे 4 और 4 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ गया 3/27। ये आंसर है आपका। ये तो बड़ा आसान था, बिल्कुल वैसे ही था जैसे पीछे वाला क्वेश्चन। जल्दी से उतार लीजिए इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। एक बार फिर से बता देते हैं, हम ये ML अग्रवाल बुक एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। तो 26 में क्वेश्चन 3 पार्ट में है, और तीनों पार्ट में प्रूविंग करनी है। तो प्रूविंग करने में जो सबसे बेसिक्स बताए थे कि tan को क्या कहते हैं, साइन को क्या कहते हैं, ये रेशियोज के बारे में क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है cos थीटा इंटू tan थीटा साइन थीटा आता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें इसमें से कोई भी एक साइड ले लेनी है, जैसे LHS यानी कि लेफ्ट साइड ले लें, जिसमें ये लिखा हुआ है cos थीटा इंटू tan थीटा। जो
इक्वल टू के जो लेफ्ट में लिखा है वो LHS है, जो राइट में लिखा है ये RHS है। हमें कोई भी एक साइड लेकर के दूसरी साइड को प्रूफ करना है, मतलब ले आना है। तो शुरू करते हैं। कॉस थीटा तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, बट tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया साइन थीटा। अगर राइट साइड को देखेंगे तो वही था, यानी कि इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, यही तो करना था बस। अब आते हैं सेकंड पे। साइन थीटा, यही LHS फिर से ले रहे हैं, और बगल में लिखा हुआ कॉट थीटा। अब जैसे tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल है, तो उसको कॉस अपॉन साइन लिख लेंगे। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया कॉस थीटा। ये RHS है हमारा, ये लो, ये भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड पे आते हैं इसी तरह, यहां पर भी LHS ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्यों ना इसको कॉस में बदल लिया जाए। जो आइडेंटिटी अभी तक यूज कर रहे आ रहे थे, जो पहले भी क्वेश्चन में यूज करी है, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू को उठा के सीधे यहां पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ब्रेक कर लेंगे। अभी तक एलसीएम लेना सीखा होगा, एलसीएम ब्रेक करना क्या होता है। एलसीएम लेने में क्या होता है, दो टर्म्स अपॉन में एक बन जाते हैं, और एलसीएम ब्रेक करने में जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के अपॉन में कॉस थीटा लिख देंगे तो वही एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, यानी कि 1 के अपॉन में भी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा के अपॉन में भी कॉस थीटा हो जाएगा। बाकी ये कॉस थीटा ऐसे ही लिखा हुआ था। ओके, अब ये कॉस स्क्वायर है और नीचे कॉस है, तो एक कॉस इस पावर को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। वैसे ये माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये बड़े आसान से 3 क्वेश्चंस, इनको कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।